तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में सैरुल सर के साथ। दोस्तों, जो आज वीडियो हमने आपके लिए बनाया है वो देखिए करंट अफेयर्स से संबंधित है और इसमें 20 क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी जीडी वगैरह है या फिर और अन्य एग्ज़ाम है, उसमें करंट अफेयर्स तो सभी में पूछी जाती रहती है। तो इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, आप ये मान के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब खुद देखेंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ, ये वाकई में क्वेश्चन जो हैं अच्छे हैं। बस आप जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो देखिए, एक एक करके एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल में ही किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो देखिए, किसको चुना गया है आप गैस करिए 10 सेकंड के लिए। चलिए देखिए, इसमें जो चुना गया है वो किया गया है सोनाक्षी सिन्हा को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में इसमें चुना गया था आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को 2021 में चुना गया था और इसमें जो है 2022 के लिए सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेटा है क्या। पेटा जो है क्या, ये है पीपल पीपल चलिए मैं लिखता नहीं हूँ, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यानी कि ये जो पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये एक मतलब एक प्रकार का जो है पशु अधिकार संगठन है, उसके लिए ये दिया जाता है। एक सेकेंड, आप ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है? तो अभी आप अंदाज़ा लगा लेंगे। आप अभी अभी जस्ट में ही हुआ है ये फीफा वर्ल्ड कप। तो देखिए, किसने जीता है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, अर्जेंटीना ने। अच्छा, ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका कतर में। कतर में हुआ था। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, ये कतर में हुआ था। कतर जो है, कतर की राजधानी आपने सुनी होगी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। दोहा जो है कतर की राजधानी है। ये क्या है? ये एक मतलब फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, वहाँ पर ये देश बना हुआ है। और अगला जो होगा 2026 में कहाँ होगा? 2026 में जो होगा, इसकी 3 लोग जो है 3 देश मिलकर के करेंगे। कनाडा, एक उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एक मैक्सिको। ये होगा। अब अगला कब होगा? 2026 में होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है? तो अभी अभी जस्ट आपने सुना भी होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अंदाज़ा लगाइए आप इसमें। बिल्कुल सही पहचाना आपने, सरगम कौशल। ये सरगम कौशल ने जो है इस मिस वर्ल्ड 2022 का जो है वो खिताब जीता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये कहाँ की हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर की। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवा के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? अच्छा देखिए, आप बहुत कम देखने को मिलता है कि युवाओं को जो है धूम्रपान के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया हो। तो ये जो है वो आप अंदाज़ा लगाइए इसमें। चलिए ठीक है, ये जो है न्यूजीलैंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष बनी हैं? चलिए गैस करिए आप। चलिए बिल्कुल ठीक आपने पहचाना होगा, सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला जो है वो फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी हैं और ये भारतीय मूल की महिला हैं। और ये बैंक कहाँ है? फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? यानी कि जो ओबीसी कमीशन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? चलिए आप गैस करिए। चलिए बिल्कुल ठीक, हंसराज गंगाराम अहीर। ये जो हैं ओबीसी आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की
पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं ये, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये हैं लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष बनी हैं? देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की संघ जो है वो कौन बनी है, संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? मैरी कॉम, दीपा कर्माकर, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा। चलिए ये देखिए, इसका राइट आंसर होगा पीटी उषा। पीटी उषा जो है राष्ट्र भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष बनी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को, हाल ही में किस देश के टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? चलिए पहले तो आप ये अंदाजा करिए डेविस कप किससे संबंधित होता है। वो तो ऊपर ही लिखा हुआ है टेनिस का, ठीक है। तो टेनिस का जो है, टेनिस से संबंधित होता है डेविस कप, और ये 2022 जो जीता है डेविस का, वो आप अंदाजा लगाइए। बिल्कुल सही, आपने अंदाजा लगाया होगा कनाडा। ये जो है कनाडा ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बार बार समय दे रहा हूँ साथ में, इसलिए ताकि आप अपना भी गैस कर सकें, अगर आपने पढ़ा है कुछ आप अपना अंदाज़ा लगा सकें, ताकि आपको ये थोड़ा याद करने में भी जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आपको चलिए, हाल ही में जारी हुई 2022 की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चलिए इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका 61वां, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? आपको पता है कि भारत में चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर जो है इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? देखिए डिक्शनरी तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी में मिलते हैं आपको, हिंदी इंग्लिश के दोनों सभी होते हैं। तो जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। तो इसमें किस वर्ड को चुना गया है? चलिए देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, इसमें चुना गया है होमर। किसको? होमर को। होमर क्या होता है अंदाज़ा लगाइए। होमर जो होता है, आपने पहले एक गाने सुने होंगे कि कबूतर जा जा जा। क्या होता है? जो डाक पहचाने वाले, डाक पहुंचाने वाले जो कबूतर होते हैं, जिसे बोलते हैं हम डाक का कबूतर, डाक का कबूतर, ये होता है होमर। और होमर शब्द को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें किसका कितना परफॉर्मेंस है, इसकी एक इंडेक्स बनती है। तो 2023 के लिए जो है इसमें चुना गया है। तो जो भारत 2023 की जो जारी हुई है उसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 8वां। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए आप इन क्वेश्चनों को, एग्जाम टाइम में बहुत काम आएंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? चलिए आप इसका अंदाजा लगाइए। देखिए मैं अब तब तक आपको बताता हूँ। विधि आयोग सबसे पहले यहाँ कब बना था? 1834 में प्रथम बार बना था, लेकिन उसके बाद अभी ये 2020 में फरवरी में बना है। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FCCI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नए अध्यक्ष जो इसके बने हैं, आप इसका गैस करते चलिए। चलिए ये बने हैं शुभ्रकांत पांडा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क बनेगा? एकीकृत वाटर पार्क, ये कहाँ बनेगा, किस राज्य में बनेगा? ये भारत का पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बनेगा वो आपका बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जीरो नाम की जगह है, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में कोविड के खिलाफ दुनिया की पहली इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च की है?
तो देखिए वैक्सीन जो है कोविड कोविड और 19 करके कई आई हैं, कोविशील्ड वगैरह करके आपने देखा होगा, कई वैक्सीन्स आ चुके हैं। लेकिन इनहेलेबल मतलब जो इनहेलर होता है, जिससे उस तरीके की ये जो वैक्सीन लॉन्च की है, ये दुनिया की पहली वैक्सीन है। और ये किसके खिलाफ है? कोविड के खिलाफ है। किस देश ने लॉन्च की है? चलिए आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, चीन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हुई हरून इंडिया की 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? मतलब जो हरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची जो जारी हुई है, पूरे भारत में जो दानदाता हैं उनकी सूची जारी हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो देखिए चलिए मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये जो हैं वो हैं शिव नादर। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये HCL से जुड़े हुए हैं। किससे? HCL से। और ये लगभग यानी 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन इन्होंने दान किया है। अगर एवरेज देखा जाए लगभग इस समय तक ये 800, एक साल में इन्होंने 832 करोड़ रुपया जो है वो दान किया है। तो इसमें इस सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? शिव नादर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो देखिए ये जो है BCCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रोजर बिन्नी। आपको पता होगा कि ये जो है ये भी एक क्रिकेटर है, कि सभी क्रिकेट से ही संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में जारी 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भुखमरी है उसकी एक जो देशों में भुखमरी होती है उसकी सूची जारी होती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 107वां स्थान मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके जो है करंट अफेयर से संबंधित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये आगे आने वाले एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें, इनको देख लीजिए वीडियो, और अगर हो सके तो इसे आप एक कॉपी पे नोट भी कर लीजिए, एक एक करके रोक रोक करके, ताकि एग्जाम टाइम में आपको एक बार में सभी पर नज़र पड़ जाए। ये सब क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जो है वीडियो, अगली वीडियो जो है आपके पास पहुंच सके, नोटिफिकेशन उसका। धन्यवाद दोस्तों।